अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज का टॉपिक हमारा रिस्क और मनी मैनेजमेंट इन फॉरेक्स ट्रेडिंग रहने वाला है। अगर आपका अकाउंट 50, 100, 200 डॉलर का है या 1000 से लेके 10,000 डॉलर का है तो आप किस तरह से उसके ऊपर रिस्क और मनी मैनेजमेंट प्रॉपरली फॉलो करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। या आप फंडेड अकाउंट्स को ट्रेड करते हैं 10 के, 15 के, 20 के, 25 के, 50 के, 1 लाख, तो उसके ऊपर आपकी रिस्क रिवॉर्ड क्या होना चाहिए और मनी मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए ताकि आप उसके जो फेजेस हैं उनको क्रैक कर सकें। और इस वीडियो के लास्ट पे अगर आपकी एक्यूरेसी 30% है तो मैं एक ऐसी चीज देने जा रहा हूं, आप फिर भी प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो आप लोगों ने इस वीडियो में एंड तक बने रहना है ताकि आप लोगों को एक एक चीज की डिटेल में समझ आ सके। सबसे पहले तो आपके पास आ जाती है बात रिस्क मैनेजमेंट की, उसके बाद फिर हम बात करते हैं मनी मैनेजमेंट की। अगर बात की जाए यहाँ पे रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट की, दोनों वर्ड ही एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, बट मैं थोड़ा सा डिटेल में जाके समझाऊंगा। अब मनी मैनेजमेंट क्या होती है कि आपने अपना कितना फंड फॉरेक्स के अंदर डाला हुआ है, ठीक हो गया, और आप पर ट्रेड कितनी अमाउंट के ऊपर रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। अब जो आप रिस्क ले रहे हैं उस रिस्क को आप लोगों ने कैसे मैनेज करना है और जो आप लोगों ने ओवरऑल मनी फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर रखी हुई है उसको कैसे आप लोगों ने मैनेज करना है, ये कहलाता है रिस्क और मनी मैनेजमेंट। अब मैं स्टार्ट करूंगा, पहले एग्जांपल दूंगा $100 वाले की, उसके बाद फिर हम इसको 1000 वाले के साथ कंपेयर करेंगे, फिर उसके बाद 10,000, 50,000 के साथ कंपेयर कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों ने डाइवर्सिफाई करना है अपने रिस्क को कि आप लोग जो रिस्क के लिए अमाउंट डाल रहे हैं, ठीक है। इस ट्रेडिंग फील्ड के अंदर एक चीज माइंड में बिठा लें कि लॉस की गारंटी है, प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं है। जो आपको ये बोलते हैं कि प्रॉफिट की गारंटी है, वो सरासर आपके साथ धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें लॉस की गारंटी है, प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं। तो आपने जब भी करना है सबसे पहले तो अपनी मनी को मैनेज करना है। पहले मनी मैनेजमेंट हम सीख लेते हैं। जब भी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर उतरें, एक चीज माइंड में रखिएगा कि इसके अंदर हमेशा अपने पैसे से हैं। पहली बात, ये चीज लिख लेंगे यहां पे, क्या करना है, अपने पैसे से आना है। दूसरा, मैं इसको पर्सनल लिख रहा हूं, पी लिख रहा हूं। दूसरी बात क्या है कि जब आप मनी मैनेजमेंट करें, अब आपके पास जब अपने पैसे से आ रहे हैं तो आप कम से कम सेविंग से डालें, ठीक है। दो तरह के आपके पास पैसे होते हैं, या तो आपके पास एक्टिव इनकम होती है, आपके पास पैसिव इनकम होती है। या तो आपके पास एक्टिव इनकम ये है कि आपको जॉब से पैसा आ रहा है, सर्विस से पैसा आ रहा है, किसी बिजनेस से पैसा आ रहा है, वो ना डालें। एक जो आप अपना सेविंग रखते हैं, जिसको आप इमरजेंसी फंड के तौर पर यूज करना चाहते हैं, सेविंग करके कोई एसेट्स बिल्ड करना चाहते हैं, उसमें से आप इस फील्ड के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर डिपॉजिट करेंगे तो आप बहुत जल्द प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे, ठीक है। मैं आऊंगा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, एक एक चीज हम क्लियर करेंगे आज की इस वीडियो में। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लेंथी बने, बट आप लोगों ने इसको डिटेल से वॉच आउट करने, इंशाल्लाह एक एक चीज क्लियर होगी। पहले नंबर पे आप लोगों ने किसी से ख्याल करना कि अपने पर्सनल फंड से आना है, किसी से लोन नहीं लेना, किसी का पैसा उठा के नहीं लगाना, किसी को परसेंटेज पे काम नहीं करना, क्योंकि आपको नहीं पता कितने टाइम में जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या कोशिश करनी है आप लोगों ने कि अपने पर्सनल फंड से आना है। फर्ज करें आपके पास पर्सनल सेविंग बनती है 1 लाख, ठीक है। कितनी बनती है? 1 लाख। 100K में इसको कर रहा हूं, 1 लाख पाकिस्तानी रुपीस। अब इसमें से आपने जस्ट कितना डालना है? 10K, सिर्फ और सिर्फ 10,000 इस फील्ड के अंदर। ये मैं वो नहीं बोल रहा कि आप लोगों ने किसी भी वो इनकम जो आपका किचन चला रहा हो या वो इनकम जो आपके घर में आपके एक्सपेंसेस बेयर करे वो नहीं डालनी। आपने जो सेविंग किया हुआ है उसमें से 10% आपने इस फील्ड के अंदर डिपॉजिट कर लेना है, इससे ज्यादा नहीं करना। और ये फंड आपका वेस्ट हो सकता है तो 10% से आपको भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके पास 90% है और आपके पास बाकी चीजें भी चल रही हैं, तो आप इजीली उसको मैनेज कर लेंगे। अगर आप सारी की सारी सेविंग उठा के यहां पे फेंक रहे हैं ना, तो फिर आपके लिए मसला क्रिएट होगा, फिर टेंशन भी आएगी। या किसी और बंदे से लोन लेके आप इसमें डाल रहे हैं, किसी बंदे का पैसा इसमें डाल रहे हैं, तो देन भी आप लोगों के लिए यहां पे अच्छा खासा इशू क्रिएट हो सकता है। पहली मनी मैनेजमेंट का पहला असूल क्या है? अपने पर्सनल फंड से आना है। इस वीडियो को हो सकता है जितने ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं शेयर करें। लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, एक स्ट्रेटेजी उन्होंने सीख ली, वो ये समझते हैं कि हम ट्रेडर हैं और लोगों से पैसा लेके इसमें डाल देते हैं, जो आपका हैवी किस्म का लॉस करवा सकता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने ट्रेडर बने, सबसे पहले पर्सनल फंड, और पर्सनल फंड का भी 10% आप लोगों ने इस फील्ड में डालना है, इससे ज्यादा इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना। अब आ जाते हैं, अब अच्छा 10K से कुछ लोग बोलेंगे कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, इसको मैं कंपाउंड करने के मेथड डिफरेंट चीजें भी इंशाल्लाह आप लोगों को सिखा दूंगा। बट अभी जो सीखना जरूरी है वो ये है
कि आप लोगों ने इस 10K के ऊपर जो रिस्क लेना है उसको कैसे मैनेज करना है। फर्ज करें आपने 10K या $100 आप लोगों ने डिपॉजिट कर लिया, ठीक है। 10K आप तीन मंथ तक 10-10K भी करें तो आपका $100 इजीली हो जाएगा। या आप जॉब करते हैं, आपकी तनख्वाह तकरीबन 40 से 45 तक, आप उसमें 5-5 सेव करें, 6 माह बाद आप $100 का डिपॉजिट कर सकते हैं। अब इस $100 डिपॉजिट के ऊपर कभी भी डू एंड डाई की सिचुएशन क्रिएट ना करें। अब लोग यहां पे इशू क्या क्रिएट करते हैं कि उन्होंने $100, $150, $200 डिपॉजिट कर लिया होता है, बट उसी के ऊपर वो मल्टीपल लॉट्स, मल्टीपल एंट्रीज प्लेस आउट कर रहे होते हैं, जिससे आप लोग मजीद लॉस करेंगे, ठीक है। अब ये जो $100 का आपका अकाउंट है, इसके ऊपर आपने क्या करना है, सबसे पहले रिस्क मैनेज करना सीखना है। इसमें से पर ट्रेड, क्योंकि आपका अकाउंट $100 का है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कम से कम $5 से $7 आपके रिस्क पे जाने चाहिए। अगर गोल्ड को आप ट्रेड करते हैं तो कम से कम 50 पिप्स की आपकी मूव कैप्चर होनी चाहिए, जो आप एज ए एसएल बियर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ही लॉस को सोचना है और लॉस को ही आप लोगों ने मैनेज करना है। बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट सबसे बड़ा फंडा ये होता है कि आप उसमें लॉस को मैनेज कर रहे हो। तो जब आप लॉस मैनेज करना सीख जाते हैं, आप इजीली इस फील्ड के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट बना लेंगे। तो 50 पिप आप लोग इजीली कवर अप कर सकते हैं। अब मैं इसकी एग्जांपल आप लोगों को समझा देता हूं। उससे पहले जो देखना जरूरी है कि आपके पास $100 है, $50 है, जितना भी आपने फंड रखा हुआ है, अगर इससे कम फंड है, 100 से कम फंड है, आप सिंपल जाए सेंट्स अकाउंट ओपन कर लें। कितना, कौन सा अकाउंट? सेंट्स अकाउंट। सेंट्स अकाउंट में क्या होता है कि अब आपकी जो इक्विटी होती है ये डॉलर में शो नहीं होगी, ये सेंट्स के अंदर शो होगी। ये जो आपका $100 होगा ये 10,000 सेंट बन जाएगा। तो आपका जो रिस्क मैनेज है वो इजीली हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मनी मैनेजमेंट सीख लिया आप लोगों ने कि अपने पर्सनल फंड से आना 10% इसके अंदर डिपॉजिट करना है, और उस 10% के अंदर भी अब आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि पर ट्रेड 1% रिस्क पे लेके जाना है। अब 1% रिस्क आप इस पे तो कर नहीं सकते, आप $100 के अकाउंट पे तो 1% रिस्क मैनेज ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बनेगा आपका $1, और $1 अगर आप रिस्क पे लेके जा रहे हैं तो $1 के आप यहां से कभी भी, इतने आप एक्सपर्ट नहीं है कि आप गोल्ड के अंदर $1 आपका एसएलओ और आपका टीपी $3 को पॉसिबल ही नहीं है। उससे बेहतर ये है कि आप सेंट अकाउंट ओपन करें। सेंट अकाउंट में आपका इजीली हो सकता है कि 100 सेंट का आपका एसएल इजीली हो सकता है, जो कि आपको 50 से 60 पिप में या 100 पिप में भी इजीली आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ चार्ट के ऊपर। अच्छा, हम चार्ट के ऊपर अब आ चुके हैं। अब आप लोगों को मैंने क्या बोला, अगर आपका $100 या $500 से भी फंड कम है तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, अपने अकाउंट को सेंट्स अकाउंट में कन्वर्ट करना है। अगर आप लोगों का एक्सएनएक्स के अकाउंट अभी तक नहीं बना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अकाउंट क्रिएट करें। सेंट अकाउंट से रिलेटेड कोई भी डिटेल आप लोगों को चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां पे डिटेल लेके आप कर सकते हैं। और मेक श्योर करें व्हाट्सएप चैनल को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। अब फर्स्ट करें आपने यहाँ पे कितना डिपॉजिट किया था, $100, जो कि आपका कितना हो गया था, ऑलमोस्ट 10,000 सेंट बन गया था। अब आपने यहाँ पे फर्स्ट कर प्लेस किए सेल की ट्रेड। क्या प्लेस की यहाँ पे? सेल की ट्रेड। जब आपने यहाँ से सेल की ट्रेड प्लेस आउट की तो अब आप इसके ऊपर लॉट साइज क्या रखेंगे? मेन चीज क्या है, लॉट साइज के अंदर आपने रिस्क मैनेज करना होता है। तो उससे पहले आप लोगों ने यहाँ पे मैनेज ये चेक करना है कि यहाँ से लेके जो स्टॉप लॉस आपका हाई के ऊपर बन रहा है, या मैं मॉर्निंग के अगर आप लोगों को एंट्री दूं तो मॉर्निंग एंट्री आप लोगों की यहाँ पे पड़ी है, ठीक है, 59 के ऊपर हम बाय करते हैं, ठीक है। अगर आप इसके ब्रेकआउट, इस कैंडल के ब्रेकआउट पे बाय में गए 59 से, स्टॉप लॉस आपका क्या बन रहा है, 58.26, ठीक है। ये तो स्टॉप लॉस छोड़ है। समहाउ कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहां पे स्टॉप लॉस बढ़। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ से बाय में गए 51 से बाय में गए, स्टॉप लॉस आपका कहां पे बन रहा है, 45 पे। अभी पूरा एक्चुअल 50 पिप का प्रॉफिट है। अब आपने इसको 1% रिस्क के अंदर मैनेज करना है। मैं पहले 100 अकाउंट का बता रहा हूँ, $100 के अकाउंट का। उसका बेहतरीन हल क्या, आपने इसको सेंट्स में कन्वर्ट कर लिया। अब आपका पर ट्रेड रिस्क कितना होना चाहिए, 100 सेंट। कितना होना चाहिए, 100 सेंट। अब ये जो आपके पास 100 सेंट है, एक्चुअल में क्या बन रहा है, दैट इज इक्वल टू $1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू $1। और इसके ऊपर सेंट्स अकाउंट की मैं बात कर रहा हूं, ये मैं डॉलर अकाउंट की बात नहीं कर रहा। अगर आप इसके ऊपर ट्रेड लगाते हैं यहां से, ठीक है, अब आपके पास एंट्री पॉइंट क्या बन रहा है, 30-50, और आपका स्टॉप लॉस क्या बन रहा है, आपने इसके नीचे रखना है, इस मूव के नीचे रखना है, क्योंकि आप डोमिनेंस ब्रेकआउट हुई, ऑलमोस्ट कितना बन रहा है, 51.2 से लेके 45.2, ठीक है, ऑलमोस्ट 50 पीप का। अब आपने क्या करना है कि 50 पीप का यहाँ पे निकालने का आपका लॉट साइज क्या बनने वाला है, ठीक है। आप टोटल लॉस कितना कर रहे हैं, 100 सेंट। आपके पास मूव कितनी है, 50 पीप की, ठीक है, मूव कितनी है, 50 पीप की। आप इस 100 सेंट को अंदर रखें
ठीक है, जैसे हम बचपन में क्वेश्चन सॉर्ट आउट करते थे, आप डिवाइडेड बाय पिप्स कितना है 50, 52 जा 52 जा 100, क्या बनेगा 52 जा 100। तो अब ये आपके पास क्या बना 52 जा 100, अब आपके पास ये क्या है 2 यहाँ पे, बट ये 2 की लॉट नहीं है, 0.2 की लॉट है। क्या है 0.2 की लॉट है ये। तो ये आप लोगों ने मेक श्योर करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, आप यहाँ पे अगर डाइवर्सिफाई करना चाहिए आप 5000 से कर सकते हो, बट वो मैं नहीं करवा रहा। यहाँ पे जो भी आपके पास इसका डिविडेंड यहाँ पे लेके निकल के आएगा उसके साथ आपने पॉइंट लगा देना। अब यहाँ पे आप 0.2 की लॉट को प्लेस आउट करेंगे, अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आती है, सेंट अकाउंट की मैं बात करूं, तो आपका लॉस कितना होगा 100 सेंट का। और इसी तरह इसके 1:1 पे आप लोगों ने ट्रेड का प्लेस आउट करना है। फर्स्ट करें आपने यहाँ से 51 से ट्रेड प्लेस आउट की है और आपका जो टारगेट है वो तकरीबन 56 पे होगा, तो यहाँ पे आपको 1:1 पे ट्रेड प्लेस आउट होगी। इसके बाद आप लोगों ने इसका 50% क्लोज कर लेना, 60% क्लोज कर लेना और बाकी को ब्रेक इवन कर देना। इस ट्रेड के अंदर कम से कम आपका लॉस नहीं होगा और प्रॉफिट आप लेके निकल जाएंगे। ठीक है, इसी तरह फर्स्ट करें आपका अब यही अकाउंट हो गया सेंट अकाउंट $100 का। अब आपका $1000 का अकाउंट कितना है $1000 का, इसको मैं $1000 की अकॉर्डिंग आपको मैनेज करके दिखाऊंगा। अब हम क्या गलती करते हैं, क्या आपने कभी ऐसे निकाले, मुझे क्लियरली बताने कमेंट्स में जाके, क्या आप लोगों ने कभी ऐसे रिस्क को मैनेज किए, कभी भी नहीं किया होगा। ठीक है, अब मैं इस जीरो को भी को कैंसिल कर देता हूं। ठीक है, अब आपके पास अकाउंट साइज क्या हो गया $1000 का, बाकी 500 का है 2000 का जो भी है। अगर आप लोग उस पर सेपरेट वीडियो चाहिए मैं सेपरेट प्रोवाइड कर दूं, बट आप लोग इस वीडियो से भी उसकी एग्जांपल ले सकते हैं। अब फर्स्ट करें आपकी यहाँ पे एंट्री प्लेस आउट हो रही है। ठीक है, यहाँ मैं कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं यहाँ से नहीं करता। ठीक है, मैं इस जगह से देख लेता हूँ। अगर आप लोगों ने यहाँ से एंट्री प्लेस आउट की बाय की, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे क्या बन रहा है 58, स्टॉप लॉस क्या बन रहा है ऑलमोस्ट 53। ठीक है, स्टॉप लॉस 52 के आसपास आएगा, 58.7 52.7 तकरीबन 60 पिप का स्टॉप लॉस कितना बन रहा है 50-60 पिप के अच्छा स्टॉप लॉस है अगर आप लोग उसको लेके चलना चाह रहे हैं। ठीक है, अब स्टॉप लॉस आपका बन रहा है 60 पिप का, आपने यहां से बाय में गए हैं। अब आप लोगों ने रिस्क कितना लेना है 1%। रिस्क आपका क्या हो गया 1%, सॉरी डॉलर नहीं, ये आपके पास पिप्स आएंगे। तो 1% आपके पास कितना होगा, यहाँ पे क्या बन रहा है आपका $100 है, $100 का सॉरी $1000 है, $1000 का 1% आपका होगा $10। कितना होगा $10 जी। अभी जो आपके पास $10 आया है ये आपके पास क्या है रिस्क है, ये क्या है रिस्क है। अगर इस रिस्क को अब आप लोगों ने मैनेज करना है किससे, यहाँ पे लॉट साइज से, किसी से लॉट साइज से आप लोगों ने मैनेज करना है कि आप लॉट साइज कितनी लेंगे। अब यहाँ पे देखें आपको कितना मिल रहा है 60, कितना मिल रहा है 60, तो कोशिश करें आप यहाँ पे 50 तक आए तो फिर आप लोगों को तरीका वही है, सेम ही है। कितना है जो आपके पास रिस्क है, रिस्क डिवाइडेड बाय आपका स्टॉप लॉस कितना बन रहा है। सबसे पहले स्टॉप लॉस मेजर करें। ठीक है, 50 पिप का 60 पिप का 50 का है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस को मैनेज करें और आपका क्या आएगा, ये डाइवर्सिफाई करेंगे 0.2 आएगा ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 के ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे 100 होगा। और मैंने आपको बोला था कि आप लोगों ने एक 0 और यहाँ पे ऐड कर देना, तो 0.02 की आपकी लॉट साइज बनेगी, 0.02 की लॉट साइज बनेगी आपकी। और कोशिश करना 50, अगर आप 60 करना चाह रहे हैं तो 0.18 समथिंग बनेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है आप लोग यहाँ पे उसको लॉट साइज को प्लेस आउट कर सकें। तो उसके लिए बेहतरीन हल के फंड उसकी तरफ सेंट अकाउंट की तरफ चले जाएं। नहीं तो आप लोग कोशिश करें स्टॉप लॉस को थोड़ा नीचे आने दें, फिर यहाँ से 50 पिप का जब आप लोगों को मिल रहा हो यहाँ से आप लोग एंट्री प्लेस आउट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको वही बनेगा। और लॉट साइज आप लोगों ने कैसे निकालनी है, लॉट साइज हमेशा सबसे पहले आप लोगों ने रिस्क मैनेज करना है कि आपके पास कितना एक ट्रेड के अंदर आप रिस्क लेके जा रहे हैं। दूसरी बात आप लोगों ने स्टॉप लॉस मेजर करना है, आपका स्टॉप लॉस कितना आ रहा है। और इसके साथ में एक एग्जांपल और दे सकता हूं आप लोगों को। ठीक है, अब इसमें इसको बेहतरीन हल क्या निकालने का, फर्स्ट करें आपके पास यहाँ पे अकाउंट साइज करो तो मैं $10,000। अब जिनका $10,000 का उन्होंने कितना रिस्क लेना, 1% रिस्क के अंदर आप मैनेज करने, कभी भी से बाहर नहीं जाना। तो 1 मिनट दीजिएगा मुझे सिर्फ जी। ठीक है, अगर आपका अकाउंट 10,000 का है, सिंपल आप एक ट्रेड के ऊपर कितना लॉस बियर कर सकते हैं। अब $100 का लॉस एक ट्रेड के ऊपर बियर कर, दैट इज 1%। ठीक है, अब इस 1% को फर्स्ट करें आपका यहाँ से और यहाँ से जो बना था वो मैं काउंट कर लेता हूँ 40 पिप का है। कितना है 40 पिप का आपका एसएल बन रहा है और आप एक ट्रेड के अंदर इजीली लेके जा रहे हैं कितना $100। तो आपने क्या करना है 100, ठीक है 100 क्या होगा आपका, ये जो रिस्क है, रिस्क डिवाइडेड बाय आपके पास
यहाँ पे कितना बन रहा है 4, तो यहाँ पे एक जीरो और लगा दे। वेरी सिंपल, क्या कर दें, एक जीरो और लगा दे। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये इसको डाइवर्सिफाई नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो लगेगा, पॉइंट लगेगा, सबसे पहले पॉइंट के आगे क्या लगेगा, जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, ये 2, और उसके बाद क्या होगा 5, ठीक है, 2 5, तो ये कितना बनेगा 25 4 100, तो ऑलमोस्ट कितना बन जाएगा 25 4 100, तो 25 400 जरबे 1000, ठीक है, 25 जरबे 400 1000 बनेगा। तो यहाँ पे आपका क्या निकलेगा, जीरो निकलेगा। लॉट साइज आपकी क्या निकली है, 0.25, क्या लॉट साइज निकली है, 0.25। जब आप यहाँ पे 0.25 लॉस लॉट साइज लगाएंगे, अब आप कितना, एक एक डॉलर मार्केट नीचे आएगी, कितना होगा $25, $2 नीचे आएगा $50, $3 नीचे आएगी $75, $4 नीचे आएगी, कितना हो जाएगा टोटल आपका लॉस होगा वो $100 का होगा। तो ये वाली तरतीब रखें, ठीक है। आप पिप्स के साथ एक जीरो और लगा दें तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, एक्चुअल निकल के आएगी, अदरवाइज अगर आप लोग कोई परेशानी पेश आ रही है। तो बेसिकली रिस्क मैनेज करना होता है आपका लॉट साइज को मैनेज करना। अब जो वो लोग नए होंगे उन्हें नहीं पता होगा लॉट साइज क्या होता है। लॉट साइज बेसिकली आपका पैसा एक बोरी के अंदर बंद पड़ा है, ठीक है, आपका पैसा एक बोरी के अंदर बंद पड़ा है। अब कितना मुंह आप लोगों ने खोलना है, ठीक है, कितना मुंह खोलना है। अगर आप थोड़ा मुंह खोलेंगे थोड़ा पैसा बाहर आएगा, ठीक है, और थोड़ा ही इंटर होगा। अगर आप इसका मुंह पूरा खोल देंगे तो ये बोरी खाली भी हो सकती है और बोरी ओवरलोडेड भी हो सकते हैं। तो ये तरीका है रिस्क को मैनेज करने का। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इसकी समझ आ चुकी होगी कि आप लोगों ने रिस्क अकॉर्डिंग टू मार्केट कैसे मैनेज करना है। और मेरा नहीं ख्याल कि यूट्यूब पे आप लोगों को इस तरह की वीडियो पहले मिली होगी जिसमें आप लोगों को रिस्क मैनेज करके दिखाया गया, ठीक है। मैंने कोई भी चीज अपनी तरफ से नहीं की, टोटल कैलकुलेशन पे आप लोगों को बताया, ठीक है। बाकी फिर भी कोई परेशानी आती है, कोई मसला आता है, आप लोग मेरे साथ आकर व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से व्हाट्सएप नंबर देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो टिकटॉक पे भी अपलोड करनी होती है जहां पे व्हाट्सएप नंबर अलाउ नहीं करते। अब नेक्स्ट जो चीज थी, आप फंडेड अकाउंट को ट्रेड करते हैं, 10,000 वाले आप फंडेड अकाउंट को लेके चलें, इसी तरह आप फिर आगे मैनेज कर सकते हैं। इसी को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10,000 1 लाख का आपके पास 1,000 बनेंगे, 1,000 को आप अपने पिप्स के साथ मल्टीप्लाई करें, तो उसी तरह ही लेके चलें। अब नेक्स्ट जो चीज है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आप लोग प्रॉफिटेबल कैसे बन सकते हैं, वेरी सिंपल, कि अब एक अकाउंट है आपके पास, फर्ज करें $1,000 का, $2,000 का, कुछ भी है, मैं $100 का कर लें, 10,000 सेंट का आपने अकाउंट लगाया हुआ। अब इस अकाउंट के ऊपर कम से कम खुद को 100 मौके देने हैं, कम से कम 100 मौके देने हैं। अब प्रोबेबिलिटी भी इसी वीडियो में हमारी कवर अप हो जाएगी। आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को कोशिश कर दोस्तों के साथ शेयर करें। इस अकाउंट को 100 मौके देने हैं। जब आप एक अकाउंट को 100 मौके देंगे तो ऑटोमेटिकली 100 चांसेस हैं। क्या मुझे आप ये बताएं, आपकी तुक्के में से भी 50 स्टेट प्रॉफिट में नहीं जाएंगी? क्या तुक्के में से आपकी 40 स्टेट भी प्रॉफिट में नहीं जाएंगी? क्या तुक्के से आपकी 30 स्टेट भी प्रॉफिट में जाएगी? आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं भी आता, आप फिर भी प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, प्रॉपर 1% रिस्क मैनेज करना है और हर सेटअप प्ले करना है। 1% रिस्क मैनेज करना है, हर सेटअप प्ले करना है। अब आपकी साइकोलॉजी कहां पे डिस्टर्ब होती है, जब आप लोग एक ही ट्रेड के ऊपर 50%, 30%, 20% अकाउंट का ऐसी की तैसी कर देते हैं, लॉस कर लेते हैं, और वो फिर रिकवरी की तरफ आप जाते हैं, रिवेंज ट्रेड कर बैठते हैं, और ट्रेड हमेशा दो सिचुएशन में ही वॉश आउट होते हैं। पहला कौन सा, आप जब मल्टीपल लेयर खोलते हैं, फर्ज करें मार्केट यहां से ऊपर जा रही थी, नीचे आने लगी, आपने बाय की, मार्केट और नीचे आ गई, यहां से बाय की, और नीचे आ गई, यहां से बाय की, और नीचे की, यहां से बाय की, और नीचे आ गई, यहां से बाय की। क्या बोलते हैं, बोलते हैं हमारे इन्फ्लुएंसर बाय करवा रहा था। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ब्रदर वो मार्केट मुड़ सकती है। होप बेस्ड ट्रेडिंग छोड़ दें, स्टॉप लॉस को लगाएं ट्रेड के साथ, ठीक है। उंगली कटवा लें, हाथ कटवाने से बेहतर। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं, कैंसर है, लॉस कैंसर है, लॉस को होल्ड ना करो, प्रॉफिट को होल्ड करो, लॉस को जल्दी कट करो, मार्केट से एग्जिट करो, ठीक है। उसके बाद जब प्रॉफिट भी चल रहा हो, 50 पिप, 60 पिप, 100 पिप पे कुछ ना कुछ क्लोज करो, बाकी को ब्रेक इवन करो और साइड पे हो जाओ। वेरी सिंपल, ठीक है। अभी क्या है कि आप होप बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं, बाय करते जा रहे हैं, लेयरिंग वाला। दूसरा काम क्या होता है, आप रिस्क बड़ा कर देते हैं। आप रिस्क बड़ा कर देंगे, फर्ज करें आपके पास $100 का अकाउंट है, यहाँ पे आप लोगों ने 0.10 की 0.010 की लॉट ओपन की होती है, ठीक है। 0.010, 0.010, 0.05, 0.7, तो इस तरह की लॉट से जब आप ओपन करेंगे ना, तो तब जाके आप अकाउंट वॉश करते हैं। एक चीज की मैं गारंटी दे रहा हूं, लिख लें ये चीज, आप अपने अकाउंट को 100 चांसेस दें, आपका अकाउंट 6 माह के अंदर वॉश हो जाए ना, फिर मुझे आगे पकड़ लीजिएगा।
बट शर्त यह है कि आपने पर ट्रेड 1% रिस्क लिया हो और आपने हर सेटअप प्ले किया हो। पॉसिबल ही नहीं है यार, आप एक सिक्का उछालो, आप कॉइन उछालो, ठीक है, कुछ भी ना करो, आप एक कॉइन्स को पकड़ो, कॉइन्स को उछालना शुरू करो। जब आप कॉइन्स उछाल रहे होते हैं ना, तो तब क्या चांसेस है, या तो हेड आएगा या क्या आएगा, है टेल आएगा। अब आप 10 बार एक सिक्के को उछालो, ठीक है, आपने कॉइन को टॉस किया 10 टाइम्स, तो उसमें क्या हुआ, 10 की 10 बार हेड आने के चांसेस हैं, या 10 की बार 10 टेल आने के चांसेस है। जी बिल्कुल चांसेस हैं, बट ये बहुत ही रेयर होगा कि 10 की 10 बार हेड आ जाए या 10 की 10 बार टेल आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है ब्रदर, यही तो प्रोबेबिलिटी है। इस चीज को समझे। अब मैंने एक चीज आप लोगों को बोली थी कि अगर आप 30% में प्रॉफिट में जाते हैं, फिर भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, जो कि आज की वीडियो का मैंने हिडन पार्ट रखा था, वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बट आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि बड़े रिस्क से बचना है। 1% ट्रेड के अंदर इस रूल्स को लिख लें, 1% रिस्क से ऊपर रिस्क ना जाए। रिस्क मैनेज कैसे करना वो मैंने सिखा दी है, लॉसेस मैनेज कैसे करनी वो मैंने सिखा दी है। एक दिन के अंदर, एक सेशन के अंदर एक ट्रेड करें। अब मेरा असूल है, आज मुझे बाय की मूव मिले, मेरा एक एसएल लगा, मैंने उस पर क्लियर बोला मेरा एसएल लगा, दैट्स इट। अगर आप लोगों का एसएल नहीं लग रहा ना, फिर मेरा उस्ताद तो एक बड़ी प्यारी बात किया करते थे, मैं वो यहाँ पे नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। तो एसएल को एक्सेप्ट करना सीखो। एसएल जल्दी आप लोगों को नई पोजीशन की तरफ लेके जाता है। जब आप एक ही पोजीशन में होल्ड पे बैठे होते हैं, बाय में बैठे हैं, सेल में बैठे, होल्ड करके बैठे, आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी इमोशनल, आपकी साइकोलॉजी उसी ट्रेड के साथ अटैचमेंट रहेगी। एक ट्रेड से कट करो यार, आप रॉन्ग हुए, आपका सेंटीमेंट, आपका टेक्निकल रॉन्ग हुआ, तो आपको कट करना चाहिए, उसका आप पे करें। वो जो आपका 1% जा रहा है, यू आर पेइंग टू द मार्केट, ठीक है, जिसका इन फ्यूचर आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। सेकेंड चीज, 1:2, 1:3 अपना सेटअप बनाए, इससे बड़ा सेटअप ना बनाए। अनफॉर्चुनेटली मैं देखता हूँ लोग 1:7, 1:8, 1:10 बोल रहे होते हैं, बट रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। जो मेरा 5 साल, जो मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस कह रहा है कि मैंने आज तक अपनी ट्रेड, अगर मैं 10 ट्रेड प्लेस आउट किए हैं, तो मैंने बड़ी मुश्किल से कोई एक या आधी ट्रेड मिले जिसमें मेरा 1:5, 1:6 या 1:7 चला हो। बाकी जब से मैं 1:2, 1:3 पे आया हूं, मेरी एक्यूरेसी हाई होना शुरू हो गई है। तो एक्यूरेसी हाई करनी है, अपने रिस्क को थोड़ा सा कम करें और रिवॉर्ड को भी थोड़ा सा कम करें, ऑटोमेटिकली आप एक्यूरेसी हाई कर लेंगे और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन जाएंगे। अब लास्ट पे फर्ज करें आप 1:3 को फॉलो करते हैं, कितना, 1:3 को। अब मैंने आपको बोला प्रोबेबिलिटी बेस, जैसे मैंने यहाँ पे आपको इन टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है, अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हैं, उसमें आपने 10 ट्रेड्स प्लेस आउट किए, 10 कॉइन को टॉस किए, इसमें से सबसे वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है? सबसे वर्स्ट सिनेरियो कि आपकी 3 ट्रेड सिर्फ प्रॉफिट में गई हैं, मैं यहाँ पे पी लिख रहा हूं, और बाकी 60 ट्रेड आपकी लॉस में गई हैं। कितनी? 60 ट्रेड लॉस में गई हैं। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है? आपका रिस्क क्या है? 1% है, रिवॉर्ड क्या है? 3% है। अगर आप 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड पे चल रहे हैं ना, अब आपको 3 ट्रेड प्रॉफिट में गई, फर्ज करें आपका अकाउंट यही था, $100 का था, ठीक है, और 3 ट्रेड में आपको पर ट्रेड 1% रिस्क है, 3% आपका रिवॉर्ड आएगा, $3। आपको कितना रिवॉर्ड आया? $3। 3 into 3 जा, कितना प्रॉफिट हुआ? 9, ठीक है, सेंट अकाउंट में पॉसिबल है। और उसके साथ आप लोगों की लॉस में जो ट्रेड गई 7 गई है, आपको पर ट्रेड $1 लॉस हुआ, तो आपका कितना हुआ टोटल लॉस? 7 into 1 जा 7। अब इसको माइनस करना, ये आपके पास प्रॉफिट है, 7 में से 9 गया, क्या बचा? $2। आप फिर भी प्रॉफिट में। भाइयों, कैलकुलेशन पे चलो, मेंटली चीजों को सीखो, थोड़ा सा डीपली जाके ड्यू डिलिजेंस करो, ऑटोमेटिकली आप प्रॉफिटेबल बनोगे। और ये किंग है, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट इज द किंग। अब आप लोग क्या करते हैं? आपकी एक ट्रेड प्रॉफिट में गई, आप उछलना शुरू कर देते हैं। एक ट्रेड आपकी लॉस में गई, आप कंफ्यूज होकर बैठ जाते हैं। और एक ट्रेड अगर आपकी लॉस, कंफ्यूज किस वक्त होती है? जब हाई रिस्क करते हैं, बड़ी लॉट साइज होती है, तो रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया होता, मनी मैनेजमेंट नहीं होती, अपना किसी से पैसा लेके लगाया होता है, तो फिर आप लोग कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। अगर प्रॉफिटेबल बनना है तो वेरी सिंपल, हर सेटअप प्ले करो, 1% रिस्क के साथ प्ले आउट करो। अब इसके अंदर भी जो आपने इसमें डिपॉजिट किया, इसके ऊपर भी, फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर इंशाल्लाह काफी चीजें हैं जो मैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर नेक्स्ट लेके आने वाला हूं। आज की वीडियो कैसी लगी? अगर मैंने आधा घंटा निकाल के आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग की है ना, और आधा घंटा मेरा 2 घंटे एडिटिंग पे भी जाएंगे, उसके बाद फिर आप लोगों के सामने अपलोड होकर मिलेगी, तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है, कमेंट बॉक्स भर देना है। बाकी व्हाट्सएप को लाजमी ज्वाइन कर लें, जहां पे गोल्ड्स के लेवल्स और बाकी चीजें मिल रही होती हैं। दुआ में याद रखिएगा, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो आप लाजमी कीजिएगा। टिकटॉक के ऊपर डेली अपडेट आने वाली है, टिकटॉक के ऊपर डेली अपडेट में अपलोड किया करूंगा, मेक श्योर करें उसको लाजमी जाके फॉलो कर लें। दुआ में याद रखिएगा। आपको स्टाइल राजपूत, अल्लाह हाफिज।